દેશમાં ઓટો હબ ગણાતા ગુજરાતમાં હવે મોટા પાયે સેમિકન્ડક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે અને સરકારનું લક્ષ્ય છે ગુજરાત દેશનું સેમિકન્ડક્ટર હબ બને। આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે ગુજરાતમાં સેમિકોન ઇન્ડિયાનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું ત્યારે ઝી 24 કલાકે આ અંગે કેન્દ્રીય આઈટી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ સાથે ખાસ વાતચીત કરી। તેમની પાસેથી ઝી 24 કલાકે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો કે સેમિકન્ડક્ટર શું છે અને કેવી રીતે તે બને। गुजरात सेमिकन्डक्टर हब बनवा तरफ જ્યારે આગળ વધી રહ્યું છે ત્યારે દેશને કઈ રીતે આ ઉદ્યોગ આત્મનિર્ભર બનાવશે તે અંગે પણ તેમણે વાત કરી। આવો જોઈએ કમ્યુનિકેશન ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ સાથેની આ ખાસ વાતચીત। સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રે પણ ગુજરાત નહીં પણ દેશ એક ડંકો વગાડવા જઈ રહ્યું છે। સ્વાભાવિક છે કે આ ડંકાના જે પાયાના પથ્થરો છે એમાં એક મહત્વની જે ભૂમિકા છે એ કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવજીની છે। આપણી સાથે એ જોડાયા છે। સાહેબ, આ જે સેમિકન્ડક્ટર છે એનાથી શું આમૂલ પરિવર્તન આવશે? કારણ કે જે પ્રકારે મેક ઇન ઇન્ડિયાનો સ્લોગન છે એ કેવી રીતે સાર્થક સીધી રીતે થશે? એમાં माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही दूरदर्शिता के साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने का काम किया है और ये इंडस्ट्री एक मदर इंडस्ट्री है। आज अगर हम देखें, एक घर का उदाहरण अगर हम लें, किचन है, किचन में फ्रिज है, फ्रिज के अंदर चिप्स लगती है, सेमीकंडक्टर लगता है। ड्राइंग रूम में आए, टीवी चालू किया, टीवी के अंदर सेमीकंडक्टर लगता है। लाइट ऊपर चालू की, एलईडी की लाइट, उसके अंदर सेमीकंडक्टर लगता है। पंखा चलाया, पंखे के अंदर सेमीकंडक्टर लगता है। एसी चलाया, एसी में सेमीकंडक्टर होता है। घर से बाहर निकले, स्कूटी पे बैठे या कार में आए तो आपका उसमें सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है। ट्रेन में बैठे, ट्रेन में चिप्स लगती है। एरोप्लेन, हर क्षेत्र में, फ़ोन व्यवहार में लाओ आप, आईपैड व्यवहार में लाओ, कुछ भी चीज़ लो उसमें सेमीकंडक्टर लगता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही दूरदर्शिता के साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने का प्रण हाथ में लिया और इस प्रण के बहुत अच्छे परिणाम आए, रिजल्ट आए। आज माइक्रॉन का फैक्ट्री का बनने का काम चालू हो गया। गुजरात सरकार को भी धन्यवाद कि प्रधानमंत्री जी के अप्रूवल के कुछ ही हफ्ते के अंदर अंदर ज़मीन सौंप दी। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में लाने का जो काम है, ये काम बहुत बड़ा काम है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि कितना दूरदर्शिता के साथ काम किया। और ये काम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ये भी हमें समझना चाहिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। जैसे ये एक वेफ़र है, ये वेफ़र बनता है मिट्टी से। क्वार्ट्स की जो सिलिकॉन वाली मिट्टी होती है उसको पिघला के वेफ़र बनाया जाता है और इस वेफ़र के ऊपर बहुत ही बारीकी से चिप की डिज़ाइन बनती है, फैब्रिकेशन होता है। बारीकी माने अगर अहमदाबाद की जाली का काम देखें तो वो पत्थर के अंदर बारीकी है। अब इसके अंदर देखें, सोने के काम की बारीकी होती है, चांदी के काम की बारीकी होती है, नक्काशी कहते हैं जैसे। इसके अंदर उसके कई कई गुने ज़्यादा बारीकी का काम। एक नाखून की नोक है, इसके लाखों गुना बारीक काम इसके ऊपर होता है, आँख से नहीं दिखता। फिर उसको बाहर निकालना, बाहर निकाल के उसको चिप बनाना, वो काम चालू होगा माइक्रॉन की फैक्ट्री में। ये बनती है चिप। इस चिप के अंदर कई कई किलोमीटर लंबी वायरिंग होती है। कैसे? जैसे 10 मंजिल का घर होता है हमारा, तो 10 मंजिल की बिल्डिंग के अंदर अलग अलग माले पे अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग लोग रहते हैं। पानी की पाइपलाइन नीचे से ऊपर तक जाती है, बिजली के तार ऊपर से नीचे तक, लिफ्ट, सीढ़ियाँ, हर चीज़ का ध्यान रहता है। वैसे ही इस चिप के अंदर कई लेयर होते हैं। 10 मंजिल के घर की तरह समझो, अलग अलग लेयर पे अलग अलग सर्किट है, उन सबको कनेक्ट करने वाली वायरिंग, उनकी पावर सप्लाई, उनका हीट डिसिपेशन, वो सब लेके इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ बनती है। फिर ये जाके टीवी में, फ्रिज में, कार में, ट्रेन में लगती है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ा दूरदर्शिता वाला काम किया है, ये हिंदुस्तान को विकसित देश बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का प्रण है, उस प्रण का बड़ा हिस्सा है ये। सर, ये खास तौर से देखा जाए तो एंड यूज़र जो है, ये गाड़ी चलाने वाला है, मोबाइल का यूज़ करने वाला, इससे उसको क्या फ़ायदा? एक चीज़, मेक इन इंडिया का लेबल लगेगा, सही बात है, यहाँ गुजरात में उत्पादन होगा, इंडिया में उत्पादन होगा, सही बात है, लेकिन हमारे वहाँ उत्पादन होगा तो दाम भी कम होंगे, क्या होगा उसका? जैसा मैंने कहा, मदर इंडस्ट्री है। मदर इंडस्ट्री के चारों तरफ और बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ आती है। एक बार सेमीकंडक्टर बनने लगता है, चिप्स बनने लगती है, तो
आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री, हर तरह की इंडस्ट्री साथ में आने लगती है। यही इसका सबसे बड़ा लाभ होगा। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, रोजगारी बढ़ेगी, और जो आज इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बजाय हिंदुस्तान में बनने वाली चिप्स लगेगी। धन्यवाद सर। रोजगारी के बारे में सोचा जाए तो कितनी रोजगारी इससे मिल सकेगी भारत के नौजुवानों को? ये नई इंडस्ट्री है, इस नई इंडस्ट्री से आगे बहुत डेवलपमेंट होगा। आने वाले समय में और नए प्रपोजल अप्रूव होंगे, बड़ा इसका एक इकोसिस्टम बनता है। तो इसकी जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसी तरह का ऐसा जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री है। मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री आज से 10 साल पहले कुछ भी नहीं थी, इंपोर्ट करते थे सब कुछ, आज एक्सपोर्ट करते हैं। आज 98% मोबाइल फ़ोन जो हिंदुस्तान में व्यवहार में आते हैं वो हिंदुस्तान में बने। उसमें कितना रोजगार हुआ है, लाखों की संख्या में। वैसे ही सेमीकंडक्टर से होगा। આભાર એસવી વસેજી। સ્પષ્ટ રીતે જોવા જઈએ તો મેક ઇન ઇન્ડિયાનું જે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું સપનું છે એ સાકાર જ નહીં પણ એ ક્યાંક ને ક્યાંક સમગ્ર વિશ્વ માટે એક મિસાલ રૂપ બનશે સેમિકન્ડક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીના કારણે। કેમેરામેન રમેશ ટોડિયા સાથે હિતલ પારેખ, જી મીડિયા, ગાંધીનગર।